वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, आयुष्मान योजना में गड़बड़ी, अस्पतालों पर गिरेगी गाज। स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय सचिव को दिया जांच का आदेश, मांगा 3 सालों का ब्यौरा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का संचालन झारखंड में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से हो रहा है। इसमें गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। निजी अस्पताल मरीज का इलाज किए बगैर शुल्क का दावा कर रहे हैं और भुगतान ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने इस बाबत स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पीत पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि योजना में ऐसे अस्पताल सूचीबद्ध हैं जिनके पास आयुष्मान के मानक के अनुसार योग्यता नहीं है, उनके पास इलाज की पर्याप्त सुविधा नहीं है। ये सरकारी तंत्र और प्राधिकृत कमेटी का दुरुपयोग कर लाभ ले रहे हैं। यही नहीं, सरकारी संस्थानों में स्वास्थ्य सुविधा के बावजूद मरीजों को निजी संस्थानों में भेजा जाता है। अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पर गबन का दूसरा मुकदमा। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सहित 5 के खिलाफ झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी गिरिडीह के फंड का फर्जीवाड़ा कर 2,29,63,000 रुपये गबन करने का आरोप लगा है। कॉलेज के प्राचार्य डेगलाल राम ने बुधवार को इस संबंध में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सह विशेष न्यायालय MP MLA श्वेता कुमारी की अदालत में शिकायतवाद दाखिल किया है। शिकायतवाद में महतो के अलावा आजाद हिंद हाई स्कूल गोमो के पूर्व प्रधानाध्यापक फूलचंद राम महतो, कॉलेज के पूर्व व्याख्याता रामेश्वर प्रसाद यादव, प्रताप कुमार यादव और बैंक ऑफ इंडिया इसरी बाजार के पूर्व प्रबंधक रविंदर कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से मुकदमा दाखिल करने वाले वकील ने बताया कि आरोपियों ने षड्यंत्र के तहत 3 फरवरी 2012 को कॉलेज के नाम से इसरी बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोल कॉलेज का फंड एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि के गबन की साजिश रची। अगली खबर, झारखंड मौसम अपडेट। सूबे में आज भी भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। रांची समेत पूरे झारखंड में बुधवार को चक्रवाती तूफान गुलाब का असर दिखा। कई इलाकों में मध्यम तो कई जगह भारी बारिश हुई। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस बीच गुरुवार को भी कई इलाकों में भारी बारिश के आसार है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि पश्चिम बंगाल से सटे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग और रामगढ़ में भारी बारिश के आसार है। कुलाहन में भी भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यदि मौसम में थोड़ा और बदलाव हुआ तो रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य में पिछले 24 घंटे में मात्र 6 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये 6 संक्रमित राज्य के 4 जिले में मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक रांची में 2, पूर्वी सिंहभूम में 2, बोकारो में 1 और गिरिडीह में 1 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें रांची से 1, खूंटी से 2, पूर्वी सिंहभूम से 1 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर लौटे हैं। कुल सक्रिय केस की बात करें तो राज्य के 12 जिलों में 78 सक्रिय मामले हैं, जिनमें बोकारो में 3, चतरा में 4, देवघर में 1, धनबाद में 1, पूर्वी सिंहभूम में 5, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 7, खूंटी में 2, लोहरदगा में 2, रांची में 46, साहेबगंज में 1, सरायकेला में 3 सक्रिय मामले हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड के छात्र छात्राओं में बांटा जाएगा फूड पैकेट। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के छात्र छात्राओं को 252 करोड़ रुपए का फूड पैकेट बांटा जाएगा। अक्टूबर 2020 से ही छात्र छात्राओं को मिड डे मील का चावल तो मिल रहा है, लेकिन कुकिंग कॉस्ट की राशि नहीं मिल पा रही थी। पहली से 5वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए कुकिंग कॉस्ट की राशि 4 रुपये 97 पैसे निर्धारित है। वहीं 6ठी से 8वीं के बच्चों के 7 रुपये 45 पैसे निर्धारित हैं। पहली से 5वीं के बच्चों को कुकिंग कॉस्ट के करीब 109 रुपये के आधार पर 6 माह का 654 रुपये और 6ठी से 8वीं के लिए करीब 163 रुपये के आधार पर 6 माह के लिए 978 रुपये कुकिंग कॉस्ट के रुपये में बने हैं। इस आधार पर कुल 252 करोड़ रुपये से छात्र छात्राओं को फूड पैकेट दिया जाएगा। फूड पैकेट में दाल, सरसों तेल, नमक, आलू समेत मसाला होंगे। इसे लेकर झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमार पासी ने टेंडर की अधिसूचना जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री 60 योजनाओं की करेंगे आज समीक्षा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को पूरे दिन 17 विभागों से जुड़ी केंद्र और राज्य सरकार की करीब 60 योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बैठक सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर शाम के 6 बजे तक चलेगी। बीच में केवल 1:30 से 2 बजे तक के दौरान भोजनावकाश रहेगा। इस उच्च स्तरीय बैठक में सरकार के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा के दौरान गृह विभाग के अंतर्गत राज्य में विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, भूमि विवाद से संबंधित और गैर जमानती वारंट से संबंधित लंबित मामलों के अलावा त्योहारों के दौरान राज्य की विधि व्यवस्था को मजबूती से कायम रखने पर जोर होगा। अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति घोटाला पर मंडलवार टीम गठित कर जांच शुरू। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में एसीबी रेस हो गई है। एसीबी ने सभी प्रमंडलवार डीएसपी स्तर के अधिकारियों की टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। इससे पूर्व मामले की जांच एसीबी के डीएसपी सादिक अनवर रिजवी कर रहे थे। एसीबी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में गड़बड़ी की बातें सामने आई है। जांच में यह भी पता चला है कि चतरा, धनबाद, गढ़वा समेत अन्य जिलों में अलग अलग गिरोहों के द्वारा घोटाले को अंजाम दिया गया है। एसीबी की जांच में किसी एक संगठित गिरोह की संलिप्तता के सबूत नहीं मिले हैं। एसीबी की शुरुआती जांच में यह तथ्य सामने आया है कि कई जिलों में स्कूल में लाख रुपये से कम की गड़बड़ी स्थानीय स्तर पर ही हुई है। यही वजह है कि प्रमंडलवार डीएसपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। अगली बड़ी खबर खूंटी से है, जहां एसीबी ने तपकरा थानेदार को रिश्वत लेते दबोचा। जानकारी के मुताबिक एसीबी रांची की टीम ने बिचौलिए के जरिए घूस लेते खूंटी के तपकरा थानेदार प्रभारी बिक्की ठाकुर को गिरफ्तार किया। बुधवार को थानेदार बिक्की की गिरफ्तारी थाना परिसर से तब हुई जब वह पंकज कुमार नाम के एक बिचौलिए के जरिए घूस ले रहे थे। मौके पर शिकायतकर्ता कुलदीप गुड़िया से 10,000 रुपये घूस लेते बिक्की ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। एसीबी के अधिकारियों के मुताबिक कुलदीप गुड़िया और उसकी मां के खिलाफ पीडीएस दुकान से अवैध राशन लेने और पीएलएफआई से संबंध रखने का लिखित आवेदन थाने को मिला था। थानेदार के द्वारा शिकायत आवेदन पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में 10,000 रुपये की मांग की जा रही थी। इसलिए पंकज कुमार नाम का बिचौलिए थाना प्रभारी से संपर्क में था। मामले की शिकायत मिलने के बाद एसीबी के इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी ने जांच की। अगली बड़ी खबर, मदरसा अनुदान समिति की बैठक आज। राज्य मदरसा अनुदान समिति की बैठक 30 सितंबर को बुलाई गई है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन प्रोजेक्ट भवन में होगा। इसमें मदरसा को 2021-22 के अनुदान देने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। इस बार कई मदरसों जिन्हें अनुदान नहीं मिल रहा था, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। इस बैठक में शिक्षा विभाग के भारत सरकार के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान बिहार और झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक समेत अन्य लोग शामिल होंगे। अल्पसंख्यक विभाग के एक प्रतिनिधि, गृह विभाग के एक प्रतिनिधि, वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और राज्य मदरसा शिक्षक संगठन के 2 प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, धरने पर बैठी 500 महिला पुलिस कर्मियों ने तंबू में रहकर किया जितिया का व्रत। खबर के अनुसार राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल गतिविधियों पर नजर रखने के लिए संविदा पर 2500 सहायक पुलिस कर्मियों की 2017 में नियुक्ति की गई थी। इन सभी पुलिस कर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाल किया गया था। उस समय की रघुवर सरकार ने संविदा पर बहाल सहायक पुलिस कर्मियों को आश्वासन दिया था कि आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। 3 साल के बाद सभी सहायक पुलिस कर्मियों को जिला पुलिस में तैनाती की जाएगी। सहायक पुलिस कर्मियों की मानदेय 10,000 है, लेकिन इस मानदेय से सहायक पुलिसकर्मी काफी नाराज हैं। अपनी मांगों को लेकर मोरहाबादी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सहायक पुलिसकर्मियों के धरना प्रदर्शन का आज चौथा दिन है, लेकिन आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि इन लोगों से मिलने नहीं आया है। इधर मोरहाबादी मैदान में आए सैकड़ों महिला सहायक पुलिसकर्मी में 500 सहायक महिला पुलिसकर्मी जितिया पर्व मना रही है। जितिया मना रही सहायक महिला पुलिसकर्मी उपवास पर हैं और उपवास के सहारे अपने सभी साथियों का हौसला बढ़ा रही है। महिला सहायक पुलिसकर्मियों ने बताया कि सरकार इस तरीके से बर्ताव कर रही है कि रोजमर्रा के लिए पानी तक की सुविधा को बंद कर दी है। वहीं कुछ महिलाओं ने बताया कि बाथरूम की यहां पर कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई है। बाथरूम के लिए 15 से 20 रुपए देने पड़ रहे हैं, जो हम सभी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। अगली बड़ी खबर, आदिवासियों के जातिगत सर्टिफिकेट का मसला, कोई कर रहा समर्थन तो कोई विरोध। टीएसी की 27 सितंबर की बैठक हुई। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में फैसला लिया गया कि आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र एक बार ही बनेगा।
जाति प्रमाण पत्र बनाने में बार बार हो रही परेशानी से बचने को ऐसा किया जाएगा। अब यह सर्टिफिकेट आजीवन वैध होगा। जनगणना में सरना धर्म का कॉलम रखने का प्रस्ताव सरकार राज्यपाल के जरिए केंद्र को भेजेगी। सरकार भले इस निर्णय के जरिए जनजाति समाज का भरोसा जीतने में लगी हो, पर राह इतनी आसान नहीं। अगली बड़ी खबर दुमका से है, जहां प्रेमी युगल को नंगा कर घुमाने के आरोप में ग्राम प्रधान समेत 6 गिरफ्तार, जेल। पुलिस ने प्रेमी युगल को नंगा कर घुमाने के आरोप में ग्राम प्रधान समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। मालूम हो कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़तली पंचायत के एक गांव में सोमवार की देर रात एक आदिवासी महिला और उसके गैर आदिवासी प्रेमी को मयूरनाचा गांव में नंगा कर करीब 1 किलोमीटर तक घुमाया गया था। इस घटना में गिरफ्तार आरोपियों में एक ही परिवार के 4 भाई, ग्राम प्रधान सामुधन किस्कू और उसका पुत्र शामिल है। शेष आरोपियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक युगल प्रेमी को ग्राम प्रधान ने 2 दिनों से बंधक बनाकर रखा था और उन्हें छोड़ने के एवज में खर्च और दड़ाम जुर्माना की मांग की जा रही थी, जिसे नहीं देने के कारण दोनों को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। डीएसपी विजय कुमार ने बताया कि सोमवार की देर रात घटना का पता चलने के बाद पुलिस की एक टीम आरोपियों की तलाश में छापेमारी की, जिसमें 5 नामजद समेत करीब 50 अज्ञात आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गए। अगली बड़ी खबर, राज्य में 9 माह से मनरेगा का सोशल ऑडिट नहीं होने से बिचौलियों की चांदी। मंत्री ने कहा 500 पंचायतों में शुरू होगा अंकेक्षण। झारखंड में मनरेगा योजनाओं का सोशल ऑडिट नहीं कराए जाने से बिचौलियों की चांदी हो गई है। राज्य में 9 महीने से मनरेगा योजनाओं की सोशल ऑडिट नहीं हुई है। मनरेगा योजनाओं में वित्तीय गड़बड़ी और कुप्रबंधन के कई उदाहरण मौजूद हैं। 3254 पंचायतों में किए गए सोशल ऑडिट में 51.29 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। मनरेगा कानून के प्रावधान के अनुसार योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट किया जाना है, जो कि राज्य में बंद है। मनरेगा की धारा 17(2) के अनुसार ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में ली गई योजना के तहत सभी परियोजनाओं का नियमित सामाजिक ऑडिट करने का प्रावधान है। इसके अलावा मनरेगा की धारा 17(3) में कहा गया है कि सोशल ऑडिट के संचालन के उद्देश्य से ग्राम पंचायत सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराएगी, जिसमें मास्टर रोल, बिल, वाउचर, माप की किताबें, मंजूरी आदेश की प्रतियां, ग्राम सभा से संबंधित खाता और कागजात की अन्य पुस्तकें शामिल हैं। अगली बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां शाह ब्रदर्स के शोषण के खिलाफ उबले मजदूर क्रमपदा माइंस में 6ठे दिन भी रेलवे साइडिंग जाम रखी। शाह ब्रदर्स की क्रमपदा माइंस की रेलवे साइडिंग को पिछले 6 दिन से मजदूर जाम कर बैठे हैं। कारण है कि कंपनी उनकी ग्रेजुएटी और फुल एंड फाइनल पेमेंट का पैसा नहीं दे रही है। मजदूरों को कहा जा रहा है कि पैसा उनके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। मजदूर खाता एंट्री कराते कराते परेशान हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर शुक्रवार से ही मजदूर लोडिंग पॉइंट को बंद कराकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि जब तक हिसाब किताब नहीं हो जाता साइडिंग में लोडिंग बंद रहेगी। इससे पहले एक कंपनी के लौह अयस्क लदे एक रैक को डैमरेज के साथ वापस लौट जाना पड़ा था। 6 दिन से साइडिंग बंद होने के कारण शाह ब्रदर्स को लाखों का नुकसान हो चुका है, लेकिन कंपनी मजदूरों को उनका जायज पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। इससे मजदूरों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक किसी भी कीमत पर शाह ब्रदर्स का आयरन और बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिना परमिट वाले 537 बसों का भी रोड टैक्स माफ हो। लॉकडाउन में ये बसें भी खड़ी थी। झारखंड प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में अपरिचालित बिना परमिट वाले 537 बसों का अपरिचालित अवधि का टैक्स माफ करने की मांग की है। संघ ने इसके अलावा कर भुगतान की अवधि के बाद का कर बिना अर्थदंड के भुगतान करने की भी मांग सरकार से की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद सिंह ने इस बाबत परिवहन सचिव झारखंड को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के चलते लगे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सभी बसें खड़ी थी। एक बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जल्द बजने वाली है डुगडुगी। निर्वाचन आयोग ने जारी किए चुनाव चिन्ह। झारखंड निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इस कड़ी में आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटन आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत प्रत्येक पदों के लिए स्वतंत्र चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। ये चिन्ह ऐसे हैं जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी निबंधित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य दल को आवंटित नहीं है।
पंचायत चुनाव में चूड़ियां से लेकर कान की बालियां और नेल कटर से लेकर पेंसिल शार्पनर आदि तक चुनाव चिन्ह अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के अलावा ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक श्रेणी में 24-24 स्वतंत्र चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं, जो अभ्यर्थियों को वर्णमाला के अनुसार आवंटित किए जाएंगे। 24 चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखे गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर सभी पदों के चुनाव के लिए आवंटित किए जा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, शहीद डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार का पार्थिव शरीर मुंगेर रवाना, सीएम हेमंत व डीजीपी ने दी श्रद्धांजलि। लातेहार जिले में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार को झारखंड जगुआर मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डीजीपी नीरज सिन्हा समेत विभिन्न पुलिस अधिकारियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके गृह जिला मुंगेर बिहार के लिए रवाना कर दिया गया। झारखंड जगुआर मुख्यालय में जब शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब वहां उपस्थित व्यक्ति के आंखें नम थी। इसके साथ ही उपस्थित जवानों के मन में नक्सलियों के प्रति आक्रोश भी दिख रहा था और अपने साथी की शहादत पर गर्व भी। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू होने के बाद यह पहला मौका है जब जेजेएमपी के नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मी को निशाना बनाया है। अगली बड़ी खबर, रेलवे में नौकरी का बेहतर मौका, 782 पदों पर होगी बहाली, जल्द करें आवेदन। देश के युवाओं के पास रेलवे में नौकरी करने का बेहतर मौका है। इसके लिए 10वीं व 12वीं पास युवा सीधे आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर है। आपको बता दें कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में अप्रेंटिस में भर्ती ली जा रही है। इसके लिए आवेदक संबंधित संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट icf.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस बहाली के तहत 782 अप्रेंटिस के पदों पर बहाली की जाएगी। अप्रेंटिस के लिए सबसे खास बात यह है कि इसके लिए उम्मीदवारों को किसी तरह की कोई लिखित परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है।